मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 3 में आ गए हैं हम। तो पार्ट 3 में आपको 3 क्वेश्चन का मैं लिखाने वाली हूँ। ओके, पार्ट 3 में आपका सब्जेक्ट 7 चैप्टर है। पार्ट 3 बूझो तो जाने, ये पहली है बूझो तो जाने, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था इसके बारे में। तो अभी टेक्स्ट बुक में एक बार ध्यान देंगे। 47 पेज नंबर निकालिए और ये देखिए अभी आपका पहले 46 में आपका पेज नंबर में चित्र में देखिए, चित्र नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में है, चित्र पहेलियां ध्यान से देखो और बताओ कि यह कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित है। इसमें आपको ढूंढ के बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। घर में आप ढूंढ के अपने लिखना है कि इसमें कौन कौन से चित्र बताए गए हैं। जो इसमें जो भी प्राणी है उनका, पक्षी का, उनका नाम लिखना है आपको कि कौन कौन से हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिया गया है देख लीजिए टेक्स्ट बुक में, तो उसको क्या करना है, हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, पर्वत, तो पर्वत को कैसे प्रयोग करेंगे। पर्वत, हिमालय ऊंचा पर्वत है। क्या है, हिमालय हमारा क्या है, ऊंचा पर्वत है। चैप्टर नंबर 7 में बूझो तो जाने, पार्ट 3 हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हिंदी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम हैं, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे पर्वत हिमालय से ऊंचा है। फिर उसके बाद से आपका आया पेड़, पेड़ हमें क्या देता है, फल देता है। उसके बाद में लिखेंगे, चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पिक्चर का चित्र दिखाया गया है। तो आपको क्या क्या लिखना है, इससे प्राणी क्या क्या दिख रहा है, इसमें हाथी भी दिख रहा है ना। आप एक बार ध्यान से देखेंगे, हाथी, मोर, तोता, बैल, मगर, लोमड़ी, इसमें से आप ढूंढ के कछुआ, है ना, चिड़िया इत्यादि ये सब दिख रहा है। मैं आपको हिंट्स के लिए बता दी, तो आप अपना होमवर्क में कर लेंगे बच्चों कि इसमें कौन कौन से पिक्चर दिखाए गए हैं, आपको ढूंढ के लिखना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, है ना, इसमें है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। आपको जो शब्द दिया गया है उसको क्या करें, इन शब्द, है ना, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग, है ना, वाक्य में क्या करना है, प्रयोग कीजिए। हम क्या करेंगे, प्रयोग कीजिए। चलिए पहला क्या है, हम देखेंगे पर्वत। मैं आपको क्या बताई, उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण, है ना। जैसे कि आपका पर्वत क्या है, पर्वत, हमने क्या लिखा, पर्वत, माउंटेन। तो क्या है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। क्या है, हिमालय ऊंचा है, हिमालय, हिमालय ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। ओके, सेकंड में देखेंगे हम, है ना। सेकंड में है आपका पेड़। क्या है, पेड़, पेड़, तो पेड़, पेड़ क्या है, पेड़ हमें क्या देता है, फल। क्या देता है पेड़, पेड़ हमें फल देते हैं। क्या देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, फल देते हैं। ओके, फिर दूसरा है नदी। 3rd नंबर में आएंगे नदी। तो नदी क्या है, इसको वाक्य में प्रयोग
प्रयोग करना है आपको, तो कैसे करेंगे? गंगा पवित्र नदी है। गंगा क्या है? गंगा पवित्र नदी है। पवित्र नदी है ना? फोर्थ में है आम। क्या है? आम। तो आम क्या है बच्चों? आम फलों का राजा है। आम क्या है? आम फलों का राजा है। फलों का राजा है ना? आम फलों का राजा है। फिर आगे लिखेंगे हाथ। 5 नंबर में लिखेंगे हाथ का करना है। तो हाथ आपको कोई भी वाक्य प्रयोग करना है तो आप सेंटेंस बना के शब्द बना के कर सकते हैं। हाथ का क्या करेंगे? खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? आजकल कोरोना का है तो ऐसे ही भी हाथ धोने का सिस्टम चालू हो गया है। आने के बाद धोइए, जाने के पहले धोइए। जहाँ भी कुछ टच करते हैं वहाँ हाथ धो लेना है। और साबुन नहीं हो तो साबुन लगा के साबुन से हाथ धो लेना है। नहीं कैसे? हाथ खाने के पहले धोना चाहिए। हाथ क्या करना चाहिए? हमें खाने के पहले धोना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। हाथ धोना चाहिए। ओके, चलिए 5 नंबर हो गया, आपने लिख लिया। मैं साइड में थोड़ी देर खड़ी हो जा रही हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, फिर इरेज करती हूँ। चलो 5th नंबर है और 6 लिखाऊंगी आपको। है ना? 6 में है मकान। मकान मकान यह नया मकान किसका है? किसका है? ओके, यह नया मकान किसका है? खिलौना। 7 नंबर में लिखेंगे खिलौना। है ना? खिलौना में लिखना है माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। माँ क्या की है? किसके लिए खिलौना लेके आई है? तो माँ बच्चे के लिए, है ना, खिलौना लाई। माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। चलिए, ये आपका वाक्य में पूरा कीजिए, हो गया। ठीक है, अब आप एक बार टेक्स्ट बुक में देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखेंगे 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। क्या है? 8 अंतर दिखाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। यहाँ पिक्चर देखेंगे आप, 1 ये है, 2 पिक्चर बनाए गए, इसमें आपको अंतर बताना है इस पिक्चर में कि कहाँ कहाँ क्या अंतर है, और अपनी अक्लमंदी का ये टेस्ट लेना है कि आप कितने अक्लमंद। ओके, मोटू पतलू, पतलू मोटू है तो इसे बताएं। फिर 5th नंबर में है आपका पढ़कर कोष्ठक में उचित शब्द लिखिए। इसमें से पढ़कर यहाँ जो कोष्ठक है उसमें लिखना है, जैसे किसको जाने के लिए कहना, किसको जाने के लिए कहना। 2nd में है जीवन प्राण, 3rd में है राजा जानकी की पुत्री, 4th में है प्राणी पशु जीव धारी। तो इसमें क्या करना है आपको? तो पहला क्या है? जा, फिर 2nd में है जान, फिर 3rd में आ जाएगा जानकी। पहला में फर्स्ट में लिखेंगे जा, फिर जान,
फिर यहाँ पूरा सेंटेंस आ जाएगा जानकी। फिर फोर्थ में लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम? फोर्थ में लिखेंगे जीव सृष्टि, जीव सृष्टि। तो क्या हो जाएगा? जानकी जीव सृष्टि। चलिए 6 नंबर में देखेंगे, दी गई वर्ग पहेली में सार्थक शब्द ढूंढकर आपको बताना है। यहाँ वर्ग बनाया गया है, इसमें से आपको शब्द बनाना है कि क्या क्या शब्द है। तो आपको तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, चलिए फिर एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन सा शब्द बनाना है। ये आपने लिख लिया, चलिए निवेश करती हूँ। आपको सब कुछ आना चाहिए। अभी हम थोड़ा ये बता देंगे। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। नीचे क्या है? नीचे दी गई नीचे दी गई पहेली में से क्या करना है? सार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए, ढूंढ कर लिखिए, है ना। तो क्या ढूंढ कर लिखना है आपको? इसमें बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। ओके, ये बॉक्स बनाया हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस बॉक्स में से आपको शब्द ढूंढ के लिखना है। तो क्या क्या लिखना है? यहाँ लिखेंगे म, है ना, यहाँ धू, फिर धू, माँ, है ना, बा, द, यहाँ ल, है ना, माँ आ गया। तो आपको बनाना है स, र, ल, फिर दो, है ना, न, व, ग, सा। फिर लिखेंगे ती, थर, था, दी। ओके, अब आपको इसमें कैसे बनाएंगे मैं बता दूं आपको एक बार कि हमें इसमें से सर्कल करना है कि कौन कौन सा शब्द बनने वाला है ना। तो पहले क्या बनाएंगे? मधु। ये क्या करेंगे? रुकिए, दूसरे चौक से करती हूँ। मधु, कौन से चौक से? ये मधु फर्स्ट। फिर उसके बाद से क्या करेंगे? मामा। मामा है, कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ मामा, मामा, मधु, मामा। फिर हम लिखेंगे मधु। फिर सर्कल करेंगे बादल, यहाँ बादल आ गया, बादल। ओके, बादल के बाद सरल, ये सरल आपका आ गया, सरल। ठीक है, सरल के बाद क्या करेंगे हम? सावन, ये आपका सावन, सावन का महीना आता है ना, तो सावन। ओके, फिर नदी, ये नदी, ये नदी आ गया, है ना। तीर्थ, यहाँ क्या आ गया? तीर्थ हो गया। फिर हम करेंगे वन, ये वन हो गया, है ना। तो आप बहुत से ऐसे सर्कल करके कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें और भी शब्द बन सकता है।
सकते हैं तो आपका ये दल दल भी लिख सकते हैं, है ना। दल, ये दल को सर्कल कर सकते हैं आप। 2। चलिए अब आगे हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में क्या है। ये आपका कंप्लीट हो गया, 6 हो गया। फिर स्वाध्याय में आगे देखेंगे बच्चों कि वर्ण पहेली भरिए शब्दकोश का उपयोग करते समय, है ना। तो ये आपको घर पे करना है होमवर्क के लिए कि यहाँ आपको वर्ग में से आपको भट्टी लिखना है, यहाँ संकेत बाएं और दाएं दिया गया है, उसके हिसाब से करना है। ओके बच्चों, चलिए हम आगे देखेंगे। उचित स्वाध्याय का सेकंड नंबर क्वेश्चन, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। ये तो आपको बहुत कंपलसरी है करना, तो हम इरेज करते हैं। ओके बच्चों, अब मैं चलिए स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 2 स्वाध्याय का, है ना। स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप। उचित स्थान पर लिखिए, उचित स्थान पर, उचित स्थान पर आपको विराम चिन्ह लगाना है। तो ये फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, डॉट और इन्वर्टेड कॉमा। ओके, विराम चिन्ह लगाइए, विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, लिखेंगे कब आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, है ना। आप क्या खाएंगे, यहाँ आपको ये क्वेश्चन मार्क जो दिया गया विराम चिन्ह वो यहाँ लिख के आपको इसको पूरा करना है। ये क्वेश्चन है, अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताऊंगी। हमने क्या लिखा क में, आप क्या खाएंगे। ओके, ख में लिखेंगे हम, माँ ने पूछा नन्ही बेटी, माँ ने पूछा, माँ ने पूछा, है ना। माँ ने पूछा नन्ही बेटी, नन्ही बेटी कहाँ तुम रह गई थी, तुम नन्ही बेटी तुम कहाँ, है ना, रह गई थी, रह गई थी। ओके, ठीक है। ग में है, छी कितना गंदा पानी है, क्या है, छी कितना, कितना गंदा पानी है, गंदा पानी है। ओके, घ लिखेंगे, घ में मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। ओके, है ना। च में देखेंगे, वाह कितनी अच्छी किताब है, वाह
कितनी अच्छी किताब है। अब आपका ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ना बोर्ड पे पूरा। तो इसमें क्या है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। तो हमें पढ़ के लगाना है कि कहाँ कहाँ क्या आएगा। ओके, चलिए अब हम आपको बताते हैं। यहाँ फर्स्ट में क्या है, आप क्या खाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप क्या खाएंगे में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको लिख के यहाँ ऐसे लिखना होगा ऐसे। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। ओके, फिर ख है, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। ओके, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। तो यहाँ माँ ने पूछा, तो यहाँ कॉमा आ जाएगा। ओके, नन्ही बेटी में इम्पोर्टेंट कॉमा आ जाएगा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। ओके, चलिए, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। तो यहाँ ये फुल स्टॉप ना आके यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ओके, इसी में मैं लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ मैंने कोमा लगाया, यहाँ इम्पोर्टेंट कॉमा। तो ये आपका आंसर, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। ग नंबर में है, थर्ड में, छी कितना गंदा पानी है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ छी के बाद आएगा आपका मन, यहाँ ऐसे छी कितना गंदा पानी है। ओके, चलिए, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट रामायण है। ओके, चलिए, अब हम क्या लिखेंगे, वाह कितनी अच्छी किताब है। तो यहाँ वाह, वाह के पास ऐसे, वाह कितनी अच्छी किताब है, फुल स्टॉप। ओके, चलो, ये आपका पूरा हो गया ना, कंप्लीट। अब हम देखेंगे समान तुका वाले शब्द बनाइए। समान तुका वाले शब्द बनाइए। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर में आया भी था, सो आपको कराया था समान तुका वाले शब्द बनाना है। तो उसमें कैसे बनाना है, चलिए नेक्स्ट इरेज कर लेते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए आप भी। चलिए, क्या है, समान तुका वाले शब्द बनाइए। समान, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समान, है ना, तुका वाले शब्द ना, समान तुका वाले शब्द बनाइए और लिखिए। बनाइए भी और लिखना भी है, और लिखिए। चलिए, अभी हम क्या लिखेंगे, है ना, उदाहरण के लिए है आपका खाना। खाना क्या है, खाना। तो खाना के साथ क्या आएगा, लिखेंगे खाना, है ना। तो खाना के साथ लिखेंगे गाना, गाना, नाना, दाना, है ना। खाना के साथ लिखेंगे भाना, है ना। खाना, भाना जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो, है ना, आकर, जाकर, सुनकर, पढ़कर, ऐसे। तो खाना, गाना, है ना, खाना, गाना, ये भी लिखेंगे। फिर नाना, दाना,
नाना, दाना, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे तन, क्या है तन, तो तन का क्या लिखेंगे मन, धन, है ना, तन मन धन, वन फन, वन फन। ये क्या है, कौन सा शब्द है का, समान तुक्का वाले शब्द बनाइए और लिखिए। जो आना जाना, ऊंचा नीचा, खाना पढ़ना, मेहरबान कदरदान, ये होता है उसी तरह से ये है आपका तुक्का वाले शब्द, है ना। तो नानी, अब इस पे लिखाना है तो कैसे लिखेंगे हम, नानी, तो लिख देंगे रानी, पानी, है ना, नानी रानी पानी, धानी जानी, धानी जानी। ओके, ये आपको बनाना है। चलिए अब आगे देखेंगे हम, इरेज कर दो, अच्छा इसके नीचे लिख दीजिए, लिखिए चंदन, नंदन, नंदन का क्या लिखेंगे हम, नंदन, वंदन, चंदन, वंदन, चंदन, नंदन, वंदन, चंदन, क्रंदन, मंजन, लिख देंगे मंजन, मंजन। ओके, फिर आगे लिखेंगे दाल, दाल, तो दाल का क्या लिखना है, दाल का खाल माल भाल, लिख दीजिए खाल माल भाल, है ना, भाल, खाल माल दाल भाल, लाल, लाल, है ना। और एक आगे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम माली, माली, माली का क्या लिखना है, माली, खाली प्याली, लिखिए खाली प्याली, है ना, प्याली, खाली प्याली, गाली काली, गाली काली। ओके, ये आपका तुक्का वाले समान हो गया। ओके, चलिए हमने थर्ड नंबर में क्वेश्चन कर दिया स्वाध्याय में, फोर्थ नंबर, थर्ड कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया। अब फोर्थ नंबर में देखेंगे क्या है आपका, आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए है। आपके घर के या आसपास में कोई सा पेड़ होगा, उसके बारे में आप लिखना है, आपको पेड़ के बारे में। ओके, फिर फिफ्थ नंबर में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण छांटकर वाक्य लिखिए। इसमें विशेषण है, मैं ओरल बोल रही हूँ, आपको अपने टेक्स्ट बुक निकालना है और उसमें लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 मिनट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम कि मैं बोलूँगी और आपको लिख लेना है। नीचे दिए गए में से विशेषण छांट के लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, विशेषण छांट के लिखना है, विशेषण छांट कर लिखना है। लिखना है। ओके, लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे आप, जैसे कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे, कक्षा में क्या किए थे, 4 बच्चे बैठे थे। तो 4 क्या है, इसमें विशेषण है। शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो शिल्पा क्या है, शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली क्या है, विशेषण है। नीम की पत्तियां कड़वी लगती है,
तो कड़वी यहाँ क्या है, विशेषण है। विशेषण किसको कहते हैं, जो विशेषता बताता है, जैसे कि मिठास, खट्टापन, कड़वापन, भोलापन, सुंदरता आदि ये सब स्पर्श होता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो नदी में काला पानी है, तो काला क्या है, विशेषण है। यह किताब मेरा भाई लाया है, तो यह क्या है, विशेषण है। गिलास में थोड़ा सा शराब डाला हुआ है, तो थोड़ा सा क्या है, विशेषण है। ओके। और हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, बड़ा क्या है, विशेषण है। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, तो पक्के क्या है, केले हैं। तो इसमें से आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सा विशेषण है, भोली भाली है, चार है, कड़वी है, थर्ड में काला है, ओके, फोर्थ में यह है, फिफ्थ नंबर में है थोड़ा सा, सिक्स नंबर में बड़ा बगीचा, और सिर्फ बड़ा है, बगीचा नहीं, ओके। और बाजार में पक्के केले हैं, तो क्या है, केले है क्या, विशेषण है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। 6 नंबर में चित्र के रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार व्यक्त कीजिए। यह आपके लिए शब्दों को कोष के क्रम में लिखिए। यहाँ पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, सूजन, ये आपके लिए इसमें लिखना है। ओके बच्चों, तो ये आपका ये आज का पार्ट 3 कंप्लीट। ओके, हरिओम, थैंक यू।